दोस्तों नमस्कार। इंडिया में थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। थर्ड वेव के बारे में पहले ही मैं बात कर चुका हूं। आज मैं बात करूंगा कि ये कोरोना वायरस हमारे देश में छोड़िए पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस कब तक रहेगा। स्पेशली फोकस करूंगा आज मैं इंडिया पर। WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कुछ कहा है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कहा इंडिया के बारे में और ये वायरस कब तक रहेगा। क्या ये पूरी उम्र भर हमारे बीच रहने वाला है, और अगर रहेगा तो फ्यूचर में क्या होगा, कितनी वेव्स आएंगी और कितना हमें इन्फेक्ट करेगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और आने वाला ज्ञान आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। शुरू करता हूँ आज की इस चर्चा को। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कोरोना वायरस एंडेमिक रहेगा या कोरोना वायरस एंडेमिक है इंडिया में। अब क्या है एंडेमिक का मतलब, उसको बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी वायरस है, कोई भी इन्फेक्शन है, अगर उसका रिजर्वायर कोई ह्यूमन है, कोई एनिमल है, रिजर्वायर मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ है या जहाँ से वो फैलना शुरू हुआ, जो उसका पनपने की जगह है, अगर वो कोई ह्यूमन है, बीइंग है या कोई एनिमल है, तो वो हमारे बीच हमेशा रहेगा। जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन दोनों का रिजर्वायर हम ह्यूमन बींग्स हैं। इसीलिए हमें बचपन में टीके लगाए जाते हैं। स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का होते हैं ना, 2 साल का टीका, 3 साल का टीका, 4 साल का टीका। वो वैक्सीन इसीलिए लगाई जाती है ताकि हमारे अंदर जो वायरस प्रेजेंट है ये एक्टिव ना हो, और अगर एक्टिव हो तो हमारे अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ हों कि वो इससे हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो एंडेमिक का मतलब ये है कि कोई ऐसा वायरस जो हमारे बीच उम्र भर रहेगा लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये कोरोना वायरस कब एंडेमिक होगा, यानी हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हो लेकिन इसकी शक्ति कम हो, तो कब ये एंडेमिक स्टेज पर हमारे देश में होगा। देखिए, जब यही सवाल लीडिंग वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शाही जमाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वायरस कब एंडेमिक होगा, इस पर ढेर सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कितना ये जल्दी स्प्रेड करता है, कितना जल्दी ये म्यूटेट करता है। तो अब तक ये क्लियरली नहीं बताया जा सकता इन केस ऑफ कोरोना वायरस कि हमारे देश में एंडेमिक स्टेज पर कब होगा। उनकी साफ और क्लियर स्टेटमेंट ये है कि इस बात को ना सोचते हुए कि ये वायरस कब जाएगा, कब ये एंडेमिक स्टेज पर आएगा, इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं, एंटीबॉडीज जनरेट करें, और अगर पॉसिबल हो सके, आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीनेशन जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ट्रांसमिशन को रोकें, इसको फैलने से रोकें। देखिए, ICMR ने एंटीबॉडीज़ को लेकर हमारे देश में सर्वे कराया था। उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमारी पूरी पॉपुलेशन के 2/3 लोगों में अब भी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। उन्होंने इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट कर ली। दोस्तों, नेशनल साइंस चेयर के प्रोफेसर पार्था मजुमदार से जब पूछा गया कि ये एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी और क्या इस वैक्सीन प्रोसेस के भी बाद हमें किसी बूस्टर वैक्सीन की ज़रूरत होगी, और क्या ये कोरोना वायरस कभी इस दुनिया से, हमारे देश से मिटेगा, तो उन्होंने कहा, देखिए, ज़्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि ये कोरोना वायरस इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कभी नहीं जाने वाला। आने वाले टाइम में ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन तब तक हमारा शरीर इतनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेगा, अपने आप को इतना स्ट्रोंग कर लेगा कि हम इस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी लड़ सकेगी। तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये कभी भी नहीं जाने वाला, लेकिन आने वाले समय में इसकी जो पावर है, इसका जो इन्फेक्शन है, ये इतना सीवियर नहीं रहेगा। आने वाले में ये सारी चीज़ें उसकी कम हो जाएंगी। अब एक और सवाल, क्या इस वैक्सीन के बाद एक बूस्टर डोज की भी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, जब ये बात प्रोफेसर मजूमदार से फिर से पूछी गई, क्या एक बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने कहा ये उस बात पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो कितनी जल्दी डाउन आता है। अगर चेकअप के बाद ये लगेगा कि हाँ, ये वायरस इतने दिनों बाद भी इसको ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो उन्हें एक बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक और वैक्सीन, एक बूस्टर वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ को फिर से बूस्ट कर सके। तो दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये कोरोना वायरस कभी भी रेडिकेट नहीं होगा।
लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले दिनों में हमारा शरीर इतनी एंटीबॉडी जनरेट कर लेगा कि ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजीज़ तो होगी, ये एक बीमारी तो होगी, लेकिन इतना बड़ा हवा नहीं होगा जितना अब है और जितना अब मीडिया ने बना दिया है। इतना बड़ा बवाल आने वाले सालों में नहीं रह जाएगा। होगा जैसे और बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, इसी तरह की बीमारी आने वाले समय में ये कोरोना वायरस रह जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। जल्दी मिलूंगा अगले किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।